सो हेलो एवरीवन वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। तो पिलाने आज ये पर्टिकुलर वीडियो रे हम माने देखियो जाउछन्ते जे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशंस कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2026 रे जो माने अप्लाई करया पे चाहुछन्ती सेमनक पई एई वीडियो टी पर्टिकुलरली बहुत इंपोर्टेंट कारण एई वीडियो रे हम माने डिस्कशंस करबा जे एनसीईआरटी द्वारा ठीक अछि एनसीईआरटी रो गोटे एज ए कंस्टिट्यूएंट जो आरआईज अच्छी जे जो आरआई रे आपण माने अप्लाई करि परिबे केतेटा आरआई अछि कोन नै एज वेल एज केउठारे अछि ता सहित हम देखिबा जे कौन कौन कोर्सेस अवेलेबल अच्छी जो कि आपण माने अप्लाई करि परिबे। ओके सो चलंतु देखिबा प्रथमे मु कहिबी जे एनसीईआरटी होची पिले माने आपण माने जानिथिबे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस पिले जोथिरे कि आपण मानकर जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एज वेल एज टीचर एजुकेशन उपरे से बहुत इंप्रूवमेंट करे एज वेल एज फोकस करे ता सहित हम माने देखिबा जे डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च हला डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड आपण मानकर रहला कोन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज इन द स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन उपरे से बहुत फोकस करे। ओके तो चलंतु देखिबा ता सहित हमर कोन कोन आरआईज रही छि पिले। ओके आरआईज कोन कोन रही छि डिफरेंट आरआईज अछंती हमर ऑल इंडिया रे माने डिफरेंट रीजन रे डिफरेंट आरआईज अछंती चलंतु देखिबा हमर कोन कोन रीजन्स रही छि ईस्टर्न रीजन नॉर्दर्न रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन साउदर्न रीजन वेस्टर्न रीजन। ओके सो यही सब रीजन्स रे आपण मानकर डिफरेंट आरआईज अछंती। सो लेट्स सी सो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर ओके जोटा कि आपण मानकर ईस्टर्न रीजन रे अछि पिले जोटा कि ओडिसा रे अछि। ओके सो नेक्स्ट वन इज नॉर्दर्न रीजन रे अछि कि अछि पिले ना आपण मानकर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर रे अछि पिले। ओके एवं नॉर्थ ईस्ट रीजन रे जोटा कि अछि आपण मानकर नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलोंग रे अछि। नेक्स्ट वन इज सादर्न रीजन रे जोटा कि आपण मानकर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर रे अछि गोटे एज वेल एज नेल्लोर रे मध्ये भी अछि गोटे पिले आरआई नेल्लोर। ओके सो मु कहबी आरआई नेल्लोर रे आपण माने केउ सब्जेक्ट रे आपण माने अप्लाई करि परिबा केउ कोर्स रे अप्लाई करि परिबा। ओके सो वेस्टर्न रीजन रे अछि पिले कोन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल रे अछि गोटे। सो पिले माने देखिबा हमें एगुडा को तो सब रहिले आपण मानकर डिफरेंट रीजन्स रे क्यों क्यों आरआईज अछंती हला। सो वर्तमान आमे बे देखिबा क्यों क्यों प्रोग्राम माने अवेलेबल अछि जोति पे कि आपण माने अप्लाई करि परिबे। तो चलन तो देखिबा माने मोस्ट इंपोर्टेंट जिंसो होछि क्यों क्यों प्रोग्राम रे आपण माने अप्लाई करि परिबे। ओके सो द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड बाय आरआईज लोकेटेड एट अजमेर भोपाल भुवनेश्वर मैसूरू एंड शिलोंग एज वेल एज नेल्लोर। ओके एई सबु जगह रे थिबा आरआईज मानक पई ही आपण माने अप्लाई करि परिबे। द कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशंस कैन अप्लाई टू अपीयर द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीई 2026 पई आपण मानकर जो कोर्सेस रही छि प्रथम होछि पिले माने इंटीग्रेटेड एमएससी एट 6 ईयर कोर्स। तो पिले माने इंटीग्रेटेड एमएससी एट 6 ईयर कोर्स माने कोन पिले मु ऑलरेडी आपण मानन को डीसीएस लर्निंग रो मेन चैनल रे आपण माने एमएससी एट 6 ईयर कोर्स रो टोटल डिटेल्ड वीडियो आपण माने माने पाई परिबे जो माने अप्लाई करिया पे चाहउचंती। सो डेफिनेटली आपण माने निहाती भाबरे एमएससी एट 6 ईयर वाला जो वीडियो रही छि आपण माने जाई कि वंस देखंतु एवं डिटेल्ड वे रे मु सेतिर बुझाई छि कोन कोन कोर्स अछि केमती आपण माने माने केउ कोर कंटेंट रे बा केउ कोर सब्जेक्ट आपण माने करि परिबे केमती इंटर्नशिप हुए सब जिंस सेतिर मु डिटेल वे रे कहि छि आपण माने जाई कि विजिट करि परिबे। सो इंटीग्रेटेड एमएससी एट रो जो 6 ईयर कोर्स अछि पिले तो प्रथमे मु अगेन आउथोटिके कहि दउछि जे बीएससी एड प्लस एमएससी आपण ए दीटा जाको डिग्री आपण माने सेठी करूछन। तो बीएससी होची 4 ईयर पिले एज वेल एज एमएससी होची 2 ईयर पिले। सो ऑल टोटल आपण मानकर 6 ईयर रहिबो एज वेल एज एटा आपण मानकर केवल आरआई मैसूर रे अवेलेबल अछि पिले। ओके मन रखिबे आरआई मैसूर रे ही केवल अवेलेबल अछि ऑल इंडिया रे आउ को जगह रे भी नाही एंड दैट टू बी जो मानकर बैकग्राउंड पीसीएम अछि पिले। ओके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पई ही आपण माने एठी अप्लाई करि परिबे। ओके सो नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। तो पिले माने इंटीग्रेटेड बीएड एमएड माने होउची पिले माने देखंतु नॉर्मली इन जनरली जेतबेला आपण माने किछि गोटे बीएड रो प्रोग्राम करूचंती ताहाले आपण माने को लागुची 2 ईयर एंड एमएड रो जदी अगेन एक्स्ट्रा करूचंती देन डेफिनेटली आपण को लागुची 2 ईयर। सो ऑल टोटल केते होउची पिले 4 ईयर होउची किंतु इंटीग्रेटेड बीएड एमएड माने होउची आपण माने डायरेक्टली 3 ईयर भितरे ही आपण मानकर बीएड एमएड कंप्लीट हो जिवो। तो आपण मानको केवल 3 वर्ष केवल लागिवो बीएड एवं एमएड को फिनिश करिया पई। ओके जोटा कि आपण मानकर आरआई भोपाल रे अवेलेबल अछि पिले। ओके आरआई भोपाल ठीक अछि पिले। सो नेक्स्ट वन इज बैचलर ऑफ एजुकेशन जोटा कि आपण मानकर बीएड 2 ईयर वाला एटा भी आपण मानकर
डिफरेंट डिफरेंट आरआईज रे अवेलेबल अछि जेमति कि आपनकर आरआई भुवनेश्वर हला आरआई मैसूर हला आरआई भोपाल हला डिफरेंट डिफरेंट आरआईज रे डिफरेंट डिफरेंट माने 2 ईयर बीएटा सबुठारे कॉमन एक्चुअली एटा सब जगह रे अवेलेबल रहे नेक्स्ट वन इज मास्टर ऑफ एजुकेशन भी सेम पिले सब डिफरेंट डिफरेंट आरआईज रे एमएड आपन मानकर अवेलेबल रहे ता सहित एमए इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऊपर जदि आपण कथा होचंती ताले एटा केवल आरआई नेल्लोर रे अछि पिले ओके जोटा कि साउदर्न रीजन रे अछि ओके आरआई नेलोर सो मन रखिथिबे अप्लाई कला बेले कि आपण माननको को जगार आपण माने अप्लाई करि परिबे दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पिले माने सो एटा ही थिला जे कोन कोन कोर्सेस थिला क्यों क्यों जगार अछि एवं केमती आपण माने माने अप्लाई करि पारे क्यों क्यों कोर्स पई सो एई वीडियो रे हमें केवल एतिकी हमें डिस्कशंस करबा एवं आगामी वीडियो रे मु आपण माननको अगेन आ गोटे सीरीज रे मु नै के आसी जिबी आ गोटे वीडियो रे जे कौन कौन कोर्स डिटेल्स रही सब डिटेल्स आपण माने केमती अप्लाई करेंगे एवं क्यों क्यों मानकर माने बैकग्राउंड कौन कौन रहिले आपण माने क्यों क्यों कोर्स को आपण माने अप्लाई कर परिबे से विषय में चर्चा करेंगे सो आज एतिकी मिलिया पुनी थरा एक नुआ वीडियो रे सो थैंक यू सो मच।